खुदा बाप, हम अपने दिलों को साफ करते हैं यीशु नाम में बाप जी। हर एक चीज़ के लिए तुझसे माफ़ी मांगते हैं जो जानबूझ के अनजाने में हुई हैं बाप जी। यीशु नाम से हमें माफ़ कर, हमें कुव्वत दे, हिकमत दे, दनाई दे बाप जी। जुबान, सोच, रूह, अक्ल पे तेरे पहरे बिठा, दिल पे तेरे पहरे बिठा बाप जी, जिस्म के एक एक औज़ा पे तेरे पहरे बिठा यीशु नाम से। मेहरबान खुदा बाप, ताकि तेरी हिकमत, तेरी दनाई और तेरे कलाम से भरते चले जाएं। इन जीसस नेम वी आस्क एंड रिसीव, आमीन। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 40। आज का टॉपिक है अजर, अ कप ऑफ कोल्ड वाटर। क्विक रिकैप ऑफ चैप्टर 10, ताकि हमें मालूम हो कि ये जो कलाम यीशु यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका रिकैप क्या है, इसका टॉपिक क्या था, ये बात शुरू कहाँ से हुई। ये शुरू हुई 12 शागिर्दों से, कि यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाया और उनको बुलाकर नापाक रूहों पर इख्तियार दिया, अथॉरिटी बख्शी कि वो हर तरह की बीमारियों को और हर तरह की कमजोरियों को दूर करें। आमीन। और उन्हें भेजा कहाँ पर? इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास। उनको गैर कौमों के पास और सामरियों के पास जाने से मना किया और हुक्म दिया कि वो सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाएं और ये चलते हुए मुनादी करें कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आसमान की बादशाही, द किंगडम ऑफ द हेवन इज एट हैंड। वो इतनी नजदीक है, वो इतनी नजदीक है, इट इज एट हैंड। आमीन। कि अब जब हम मांगते हैं उससे, यीशु नाम से हमें मिल जाता है। उस वक्त नजदीक आ गई थी। अब यीशु ने अपनी जान देकर वो हमारे लिए, इट इज वी आस्क एंड वी रिसीव। वी आस्क, ईमान में अब जो कोई मांगेगा वो रिसीव करेगा। और जब हम पहले पुराने ऐदनामे में जाते हैं तो उस वक्त सिर्फ प्रॉफिट्स ही मांग सकते थे। प्रॉफिट्स को खड़ा होना पड़ता था लोगों की उस गैप में। सिर्फ प्रॉफिट्स मांगते थे खुदा से और उनका डायरेक्ट कनेक्शन था, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। यहां पे यीशु की जान देने की वजह से हम अब जो उसके नाम में ईमान रखते हैं, चलते हैं, हम सब जो मांगते हैं वो हमें उसके नाम पे, यीशु के नाम पे बाप हमें दे देता है। आमीन। उस वक्त पाकरू प्रॉफिट्स को मिलता था और प्रॉफिट्स के ऊपर रूट ठहरता था। उस वक्त भी हम पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, मगर अब जो मांगेगा उसको पाकरू उसे मिलेगा। आमीन। पाकरू अब हम सब के लिए अवेलेबल है थ्रू जीसस। थ्रू जीसस जो मांगेगा उसको पाकरू मिलेगा। आमीन। खुदावन की तारीफ हो कि बादशाही इतनी नजदीक है हमारे पास कि हम मांगते हैं और वो हमें मिल जाता है। हम बोलते हैं और हम पाते हैं। हम खटखटाते हैं और वो खोल देता है। पहले लोगों को मालूम ही नहीं था कि करना क्या है। अब उसने हमें कलाम दिया है, इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है और हमें हर एक चीज को दुआ में बैठकर, दुआ में रहकर, दुआ में, खुदा में चलते हुए हर चीज हम कर सकते हैं। उसने हमें ये इख्तियार बख्शा है। आमीन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो यहां पर इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास रसूलों को भेजा जाता है। और फिर हम आगे पढ़ते हैं जो परसिक्यूशन प्रिडिक्टेड, जैसे जैसे यीशु ने उस परसिक्यूशन को प्रिडिक्ट किया था कि किस तरह आदमी खिलाफ हो जाएंगे रसूलों के और अदालतों में उनको खींचेंगे, अदालतों के हवाले करेंगे, इबादत खानों में उनको कोड़े मरवाएंगे और किस तरह तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उन और गैर कौमों के लिए गवाही ठहरो, ताकि उनके लिए और गैर कौमों के लिए गवाही ठहरो। किसकी गवाही? किसकी? जब जब हमारे ऊपर परसिक्यूशन आती है, गवाही किसके लिए होती है? हम यीशु नाम को गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को भेजा, ये गवाही है। बेटे ने हमारे लिए जान दी, ये गवाही है। गवाही है कि बाप ने बेटे को भेजा और फिर बेटे ने बाप से कहकर हमारे लिए पाकरू भेजा, ये गवाही है। जब पाकरू हम में आता है तो ये सारी गवाही टेस्टिमनी है, ये टेस्टिफाई करती हैं उस कलाम को जो उस वक्त हुआ था, वो आज भी हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। आज भी हम पाकरू से भरते हैं, आज भी मौजज़ात होते हैं, आज भी खुदावंद का काम पूरे जोर और शोर में हो रहा है। हालेलुया। उनके लिए जो ईमान में चल रहे हैं, उनके लिए जो उसके नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। और आगे हम देखते हैं फियर गॉड, कि खुदा के खौफ में चलना। हमें किस तरह खुदा के खौफ में चलना है? बस उससे ना डरो, क्योंकि उससे ना डरो
क्योंकि वो कोई चीजें ढकी नहीं जो खोली ना जाएंगी। हमें नहीं डरना किसी चीज से, क्योंकि बस उनसे ना डरो, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और कोई चीज छुपी नहीं जो जानी नहीं जाएगी। तो हमें लोगों से नहीं डरना, हमें उससे डरना है जो जान और रूह दोनों ले सकता है। हमें उनसे नहीं डरना जो सिर्फ जान की हमें धमकी देते हैं, क्योंकि जब दो चिड़ियों की जान भी, दो चिड़ियां अगर एक पैसे की खरीदी जाती है तो वो भी नीचे नहीं गिरती बाप की मर्जी के बगैर, तो हमारी कीमत तो उन चिड़ियों से बहुत ज्यादा है। तो वो हमारी जान ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी जान हमारे बाप को हमने दे दी है। हमने अपनी जिंदगियां बाप को दे दी, हमने सरेंडर कर दिया है। So all that is ours belong to Father, और जो बाप का है वो अपनी चीजों की हिफाजत करना जानता है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। और फिर हमने टॉपिक किया मसीह को कबूल करना और रद्द करना, एक्नॉलेजिंग क्राइस्ट। और वो सुलह नहीं बल्कि तलवार चलाने आया है। वो नेक और बद के बीच में तलवार चलाने आया है। वो अपनी अच्छी भेड़ों को जमा कर रहा है, उन भेड़ियों में से वो भेड़ों को निकाल के लेके जा रहा है। उसने तलवार चढ़ाई है, उसने तलवार चलाई है नेक और बद के बीच में, उनको सेपरेट किया है। हालेलुया, खुदावन के नाम को जला। 40, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आमीन। यहां पे यीशु अपने रसूलों से बात कर रहे हैं कि जब वो खुदा की खुशखबरी लेके जाएंगे, और जब उन्होंने ये टीचिंग दे दी कि मैं सुलह नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं, और अब जबकि वो मैदान में थे, मैदान में जाने को थे, ये उनकी प्रेपरेशन चल रही थी। यीशु उनको बातें बता रहे थे, सिखा रहे थे, और ये बता रहे थे कि जो तुमको कबूल करता है वो मुझको कबूल करता है। और यही कलाम आज हमारे लिए है कि जो हमें कबूल करता है, जो कि यीशु के कलाम पर चलते हैं, जो कि रास्तबाजी पे चलते हैं, वो यीशु को कबूल करता है। आमीन। अब जो भी उस रसूल के, इस वक्त जितने भी रसूल आए और जिन्होंने उनकी तालीम को सुना और कबूल किया, उन लोगों ने किसको कबूल किया? इनडायरेक्टली उन लोगों ने खुदा को कबूल किया। उन्होंने मसीह की तालीम, और मसीह खुद से तालीम नहीं देता था, वो बाप के कहने पे हमसे बात करता था, वो बाप की हदायत हमें देता था, वो बाप की सिखाई हुई बातें हमें सिखाता था, वो बातें जो बाप और बेटे की हैं वो हमें बताता था। पाकरूस ने दिया, जो बात भेद की बातें हैं वो पाकरू हमें आके बताता है, ताकि हम कुव्वत पाए, ताकि हम उस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे, वो हमारे साथ है। उसने हमारे लिए मददगार भेजा, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो उसने आगे चलकर हमारे लिए राह तैयार कर दी, और अब हमारे साथ उसने मददगार पाकरू भेज दिया, ताकि हम उस राह पर सीधे से चलते हुए वहां पहुंच जाएं हमेशा की जिंदगी में। आमीन। सो जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। द वन हु वेलकम्स यू वेलकम्स मी। आमीन। और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। एंड द वन हु वेलकम्स मी वेलकम्स हिम हु सेंट मी। वो खुद से तो नहीं आया, उसे तो बाप ने भेजा। तो जब हम मसीह की एक एक बात को कबूल करते हैं, हम बाप को कबूल कर रहे हैं। मसीह का सारा लिंक बाप के साथ है। वो हर वो चीज कर रहा था जो बाप ने उसे कही थी। उसने अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी डिजायर्स नहीं की, उसने बाप की मर्जी की। मौत का प्याला सामने था, उसमें भी उसने कहा कि बाप जी ये प्याला मैं पीने को, मगर इसमें भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो सके तो ये प्याला टल जाए, मगर इसमें भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसकी जान में पे भी उसने बाप का इख्तियार रखा। हर एक बात पे, हर एक कलाम जो उसने बोला साहिब इख्तियार की तरह, अथॉरिटी की तरह से, वो अथॉरिटी उसके पास कहां से आई? बाप के पास आई। आमीन। 41, जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा। जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। आमीन। Anyone who welcomes a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. Amen. यहां पे हम सीखते हैं कि अगर कोई नबी भेजा गया है, खुदावंद का कलाम लेकर कोई हमारे पास आया है और हम उस कलाम को कबूल करते हैं, वो कलाम जो वो लेकर आया है वो कहां से आया है? वो बाप की तरफ से आया है। और जब हम उसको रिसीव करते हैं तो हम उस बात का रिवॉर्ड हमें मिलता है।
इस जगह पे भी रिवॉर्ड है. He just fills us up from every area. रिवॉर्ड है. रास्तबाजी में चलने का रिवॉर्ड है. उन लोगों को अगर वो प्रॉफिट हैं और उन्हें हमें कबूल हमने किया उनको, तो उसका भी रिवॉर्ड है. He is going to reward us. जैसे कि यीशु को जिन्होंने कबूल किया उन्होंने हमेशा की जिंदगी रिवॉर्ड में पाई. आमीन. सो अब जो उसके कलाम लेकर आते हैं और जब हम उस कलाम को कबूल करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है. आमीन. खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो. मगर एक जगह जो उसने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और बात भी हमें सिखाई है कि भेड़ की शक्ल में भेड़ियां आएंगे. हमें उनसे खबरदार रहना है. हमें उनसे खबरदार रहना और उसके लिए उसकी पाकरू की नेमतों में से हमें स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दी गई है. हमारे पास स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट को हमें खुदावन से और मांगना है कि बाप जी हम और सेंसिटिव हों ये जानने के लिए कि हम भेड़िया को भेड़ समझ के कबूल तो नहीं कर रहे. आमीन. हमें इसलिए जरूरी है कलाम को पढ़ना, कलाम से इंटरेक्शन, कलाम से सीखना, क्योंकि कलाम ही हमारी आंखों को खोलेगा. कलाम ही हमें बताता है कि कौन ठीक है कौन गलत है. हम जब तक कलाम में पढ़ते और चलते हैं हम बढ़ते हैं. ग्रोथ कलाम में से है. बाकी चीजें तो गिफ्ट हैं. प्रोफेसीज गिफ्ट हैं. कलाम में रास्तबाजी में चलने की गिफ्ट हैं. ये तो रिवॉर्ड्स और गिफ्ट्स हैं जो खुदावंद हमें देता है. हमारा ध्यान रिवॉर्ड और गिफ्टिंग्स पे तो है मगर चलना कलाम में है. फिर ये सब कुछ वो दे देगा जब हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे कि हम उनकी कदर कर सकें, उन गिफ्ट्स को बराबर इस्तेमाल कर सकें. आमीन. जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा. And anyone who welcomes a righteous person. अब अगर हम एक रास्तबाज आदमी है, बेशक वो नबी नहीं है मगर वो रास्तबाज है, वो रास्तबाज है. खुदावन की नजर में सोचा जाए तो कितनी कदर है उन लोगों की जो रास्तबाजी से चलते हैं. उनके पास नबी का टैग नहीं है, उनके पास टैग नहीं है, नाम के आगे कुछ लगा नहीं है, मगर वो एक अपने में टैग हैं. बाय देम वॉकिंग ऑन दैट राइचियस पाथ उनको रास्तबाज कहा जाता है. आमीन. एनीवन हु welcomes a righteous person because he is righteous will receive a righteous person reward. और उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा उस इंसान को वेलकम करने के लिए, कबूल करने के लिए, उस कलाम को वो जो हमारे तक ला रहा है बाप का, उसके लिए भी उसको रिवॉर्ड मिलेगा जो उन लफ्जों को, उस कलाम को, खुदावन के दिए हुए को कबूल करते हैं. आमीन. खुदावन का शुक्र हो. नाउ वर्स 41 में एक चीज सीखने को मिलती है विच इज वेरी important to me that I have learned कि हम बहुत जगहों पे खुदा के वाकई ऐसे रास्तबाज लोग हैं, ऐसे खुदावन ने प्रॉफिट्स को भेजा हुआ है जो अभी भी आते हैं. खुदावन अभी भी अपने कलाम को पूरा करता है अपने लोगों से. हमें बहुत ध्यान से, पहले तो हमारे पास कलाम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारे पास कलाम है तो हमारे पास तलवार है और वो तलवार नेक और बद को जुदा कर देती है. इवन इन दिस सिचुएशन हम समझ जाते हैं कि ये खुदावन की तरफ से है या नहीं है. सो जो खुदावन की तरफ से हम वो रिसीव करते हैं. वो पता कैसे चलता है? हमारे कलाम की नॉलेज से, जो हमें कलाम से मिलती है पढ़ने से, और पढ़ना और कबूल करना उस कलाम को और उसमें चलना. और फिर ऐसे लोग आते हैं जो प्रॉफिट का टैग नहीं है, जिनके साथ मतलब उनके साथ कोई रुतबा नहीं है मगर वो रास्तबाजी में चलते हैं. और जब हम उनको कबूल करते हैं तो हम किसको कबूल करते हैं? हमें रिवॉर्ड मिलता है. सो देयर इज अनदर रिवॉर्ड. रास्तबाजी में चलने का रिवॉर्ड हमें पाकरू भी मिलता है. रास्तबाजी में चलने का रिवॉर्ड और फिर पाकरू की बरकत और गिफ्टिंग. दैट इज विद द वॉक, दैट इज वॉकिंग विद द लॉर्ड. देयर आर गिफ्टिंग, दे आर गिफ्टिंग, दे आर रिवॉर्ड. द सेम वे वेलकमिंग दीज पीपल, गिविंग रिस्पेक्ट टू देम, देयर इज अ रिवॉर्ड. For accepting a righteous, there is a reward. For welcoming the prophets, there are rewards. सो यीशु नाम में हम कोई भी रिवॉर्ड को खाली जाने ना दें. खुदावंद हमें हिकमत दे, हमें दनाई दे कि हम बाप के कलाम को हर पल हर सांस पूरा करें. आमीन. वर्स 42. और जो कोई शागिर्द के नाम से उन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा
मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर हरगिज न खोएगा. प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड. एंड whoever gives a cup of cold water to one of those little ones, because he is a disciple, I assure you, he will never lose his reward. Amen. जो कोई शागिर्द, शागिर्द कौन है? अ बिलीवर, अ फॉलोअर. Amen. उस वक्त यीशु के जो शागिर्द थे, जब इन प्रोसेस मेकिंग थे, फिर जब वो प्रोसेस, उनका मेकिंग का प्रोसेस खत्म हुआ तो उनको बुलाया गया और उनको इख्तियारात दिए गए. आमीन, आमीन. उनका लेवल ऊपर हुआ, उनके लेवल ऊपर हुए. आमीन. ये वही शागिर्द थे जो मुआवजा नहीं कोई कर पा रहे थे और लोग आके शिकायत कर रहे थे यीशु से कि हम आए थे तेरे शागिर्दों के पास और उन लोगों ने ये मुआवजा नहीं किया और उस इंसान को शिफा नहीं मिली. आमीन. ये वही शागिर्द थे. और इनका अगर हम देखें तो इनकी प्रोग्रेशन देखें. फिर यही शागिर्द जब चलते थे तो लोग शिफा पाते थे. जब दुआ करते थे तो पाखरू लोगों पे उतर आता था. हालेलुया, प्रेज बी टू लॉर्ड. यही लोग थे जो फिर इतनी सारे लोगों में मुनादी करते थे और लोग यीशु के कलाम में ईमान ले आते थे. ये वही शागिर्द थे. सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉलोअर. जब हम बिलीव करना शुरू करते हैं, व्हेन वी बिकम अ बिलीवर, वी स्टार्ट फॉलोइंग द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, व्हाट ही हैज टॉट एंड हाउ ही हैड रिसीव वाज फ्रॉम फादर. उसने जो कुछ सिखाया उसने बाप से लेकर हमें सिखाया. वो बातें, वो भेद की बातें जो दूसरे नहीं जान सकते, वो तमसील में बातें करता था. क्योंकि वो जानता था कि जो मेरा पाक रूह है, इन पे जब ठहरेगा, इनको इनके पास आएगा, इनके ऊपर आ जाएगा, इनके अंदर आ जाएगा, वो इनको ये भेद बता देगा. ये कलाम की उन गहरी बातों को सीख जाएंगे और फिर ये आगे जाके लोगों को बताएंगे. आमीन. सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम द फॉलोअर्स. जर्नी स्टार्ट्स एज अ बिलीवर. इनकी जर्नी स्टार्ट हुई. तो अब अगर छोटे में से छोटा भी कोई बिलीवर होगा, यीशु कहता है अगर कोई उसको ठंडा पानी पिलाएगा तो वो अपना अजर हरगिज नहीं खोएगा. आमेन. एंड द जर्नी स्टार्ट्स एज अ बिलीवर. जब हम ईमान लाते हैं, फिर हम उस ईमान में चलते हैं, फॉलो करते हैं, हम फॉलोअर बन जाते हैं. हम फॉलो करते करते हम राइचियस रास्ते पे चलते, राइचियस पर्सन बन जाते हैं. एंड देन द स्काई इज द लिमिट बिकॉज ही ओपन्स द डोर ऑफ हिज किंगडम टू अस. एंड इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन आवर हंगर कि हमारी अब भूख क्या है. अब हमें बाप जी और बढ़ना है. नेमतें तो तरह तरह की है, नेमतें तो तरह तरह की है. दे आर रिवॉर्ड्स. जब और रास्ता राइचियसनेस है, कलाम में चलना है, बाकी तो रिवॉर्ड्स हैं. जब हम इस लायक होंगे कि हम उस रिवॉर्ड को सही हैंडल करेंगे तो बाप हमें वो रिवॉर्ड दे देगा. हमें आरजू सब रिवॉर्ड्स की करनी है. हमें आरजू करनी है कि खुदा हमें ये भी बरकत दे, हमें वो भी बरकत दे, मगर वॉक राइचियस पाथ पे करना है. वो बरकत हमें मिल जाएगी जब हम उस लायक होंगे टू नो हाउ टू हैंडल इट. इन जीसस नेम ही विल ब्लेस अस बिकॉज दीज आर रिवॉर्ड्स. And it is to walk on the path. When we walking on the path of righteousness, he will reward us. Our rewards are going nowhere, but the walk is righteousness. The walk is in his words, walking on his words. उसके कलाम पे चलना, उसके कलाम में चलना. आमीन. हमें रिवॉर्ड्स की भूख होनी चाहिए, मगर चलना कलाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. और जब हम उसके कलाम में चलते रहेंगे तो वो हमें हर एक चीज से, हर एक बरकत से भरेगा. आमीन, आमीन. और उसका कलाम हमें सिखाएगा ऑल द रूट्स एंड वेज. खुदावन के नाम को जला कि किस तरह हर एक छोटी बात पे जो उसके नाम पे बिलीव करने लग जाए, फॉलो करने लग जाए, उस रास्ते पे चलने लग जाए, तो वो जब लोग उनको कबूल करते हैं, जब लोग हमें कबूल करते हैं, तो वो खुदावंद को वो दर्जा देते हैं और हम उस वजह से उनको रिवॉर्ड मिलता है. इस बात का भी रिवॉर्ड मिलेगा हमें और लोगों को, जब हम उसके लोगों को कबूल करेंगे, जब वो हमें कबूल करेंगे, जब हम उस राइचियस पाथ में, उस रास्ते पे चल रहे होंगे. खुदावन के नाम को जलाल. उसके कलाम के लिए हम उसका शुक्र करते हैं कि उसका जिंदा कलाम, उसका कलाम हमारे अंदर से बुराइयों को, गंदगियों को निकाल के फेंक देता है. वो तलवार है, वो दो धारी तलवार है. आमीन.
ایمین. خدا ہم تیرا شکر آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. باپ جی اپنے کلام کی قوت سے ہمیں بھرتا جا. ہمارے سوالوں کے سارے جواب باپ جی تیرے پاک روح کی مدد سے، ہر ایک سوال کا جواب جو تو ہمیں کلام پڑھنے سے دے رہا ہے، میں تیرا شکر کرتی ہوں یسوع نام میں، آمین.